आज सन 1444 हिजरी के तीसरे महीना माहे रबीउल अव्वल शरीफ की 11वीं तारीख हमसे और आपसे होकर रुखसत हुई। ये रात, ये शब जिसमें हम और आप यहाँ हाजिर होकर अपने नबी के आमद के सिलसिले में जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। ये रात माहे रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं की रात है। दुआ है मालिको मौला हमारे और आप सबके हाजिरी को कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन कहिए। मैंने दुआ मांगी है, अब ऐसा नहीं कि खाली स्टेज वालों के लिए, सबके लिए मैंने दुआ मांगा है और सबके लिए नेक दुआ मैंने मांगी है। दुआ है मालिको मौला हम तमामी लोगों को माहे रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख के सदक़े में अल्लाह दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए और अपने महबूबे पाक की याद मनाने के सदक़े में कल मैदान महशर में लिवाउल हम्द की साए तले रहने की अल्लाह तौफीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। वही जलवा वही जलवा शहर बशहर है, वही जलवा शहर बशहर है, वही असल आलम दहर है, वही बहर है, वही लहर है, वही दहर है, वही बहर है, वही लहर है, वही जलवा शहर बशहर है। हज़रात आज पूरी दुनिया में जो भी आपको ये उजाले इस्लाम के नजर आ रहे हैं, ये इस्लाम की ताबीज़ियां नजर आ रही हैं, ये सब कुछ सदका है माहे रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख में आने वाले आमिना के लाल का। यही वजह है मुसलमानों, आज पूरी दुनिया में जहां भी कहीं खुश अकीदा मुसलमान पाए जाते हैं, अपने सरकार अपने नबी की आमद के सिलसिले में लोग खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं। और क्यों ना मनाएं, इसलिए कि उनकी आमद की खुशी हम नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा। इसलिए कि आज हमें और आपको ये इस्लाम मिला, ईमान मिला, ये नेमतें, ये दौलतें, ये बरकतें, ये सारी की सारी नेकियां जो भी हमें मिली हैं, ये सारे के सारे कायनात जो बनाई गई है, ये सब कुछ सदका है इसी माहे मुबारक के 12वीं तारीख में आने वाले हुजूर अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारका व सल्लमा का। इसीलिए मुजद्दिदे दीन मिल्लत इमाम रज़ा खान फाज़िल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या सरवर कहो कि मालिको मौला कहो तुझे। अच्छा, आप लोगों को जब तरन्नुम में सुनाया जाएगा, यानी राग रागनी में, तब आप लोग बोलोगे, बोलो मोहब्बत से। देखो अगर ये साथ दिया तो इंशाअल्लाह इन नात खानों की तरह
मैं इनकी तरह बढ़िया नहीं, लेकिन इन्हीं की तरह मैं भी गुनगुनाऊंगा थोड़ा मोड़ा, मगर यह है कि ये साथ दे और आप साथ दे। इंशाअल्लाह हमारी और आपकी गुफ्तगू तरह। सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत फरमाते हैं ये माह रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख में आने वाले आमीना के लाल अल्लाह ने आपको कितना बुलंद रुतबा अता फरमाया है, मैं उसे बयान न कर पाऊंगा, मगर हमारे और आपके इमाम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, सरवर कहो कि मालिको मौला कहो तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहो तुझे, तेरे तो वस्फ, सुभान अल्लाह, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, क्या खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, सरवर कहूँ बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। हज़रात, आज हम और आप जश्न ईद मिलादुन नबी मनाकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि आज हमारे और आपके पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी मुबारक मसूद घड़ी और तारीख में तशरीफ लाए और इस शाम इस आनो बान के साथ तशरीफ लाए। मैं दावे के साथ कहता हूँ ए मुसलमानों, आज तक ऐसा कोई नूरानी बच्चा पूरी दुनिया में नहीं आया और न अब उनके बाद सुबह क़यामत तक ऐसा कोई नूरानी बच्चा आएगा। इसीलिए मुसलमानों, कुरान में रब तबारक व तआला ने बाबा के दोहल ऐलान फरमाया क्या, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आ गया, क्या आया? तवज्जो चाहूंगा और वो बात सुनने के बाद आप खामोश न रहेंगे। क्या आया? रब्बे कदीर इरशाद फरमा रहा है, आ गया अल्लाह की जानिब से नूर। बोलो मोहब्बत से, क्या आया? नूर आया। कुरान में रब कह रहा है अपने महबूब के ताल्लुक से, ए दुनिया में रहने वाले लोगों, मैंने अपना नूर भेजा है, यानी पैगंबर इस्लाम को। कुरान में रब तबारक व तआला नूर कह रहा है। इसीलिए मुसलमानों, मुजद्दिदे दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुनगुनाते नजर आते हैं क्या, अरे सुबह तैबा में होए बढ़ता है बड़ा नूर का। बोलो भैया मोहब्बत से, अरे सुबह तैबा में होए बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अब इस पे चुप न रहे बाबू। बाग़े तैबा, अरे बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग़े तैबा में सुहाना। कुछ लोग बेचारे सोचते हैं छुट्टवा चला गया, बड़का बचा है, दे कि न दे, है कि नहीं? चलो ठीक है, देने न देने से मेरा अपना मामला नहीं हल होगा, मगर मैं ये चाहूंगा पैगंबर के आमद के सिलसिले में आप उनकी मोहब्बत में अपने जुबान से सुभान अल्लाह कहना। अगर उनकी मोहब्बत में आपने प्यार से मोहब्बत से अपने नबी के आमद के सिलसिले में आपने मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दिया, तो यकीन जानो अल्लाह तबारक व तआला 90 आपके नाम अमाल में दर्ज करवा दिया है। तो मिल्लत के नौजवानों क्या कहा, अरे बाग़े तैबा
बोलो बोलो। अरे बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। अरे बाग तैबा में सुहाना, अरे फूल फूला नूर का। अरे मस्त वो हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का, मस्त वो हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। सुबह तैबा में हुए बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह, अरे यारो मेरे आका तो नूर हैं, मेरे आका पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामने करम से जो वाबस्ता हो जाता है वह भी नूर वाला हो जाता है, वो भी मुनव्वर हो जाता है, वो भी ताबिंदा हो जाता है। इसीलिए मुसलमानों, आपके करीब के रहने वाले इसी सिकंदरपुर के अल्लामा नसीम बस्तवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, क्या फरमाया, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा नसीम बस्तवी अलैहि रहमत व रिज़वान बाबा के दोहले नाम फरमाते हैं, ये दुनिया में रहने वाले लोगों, मेरे आका इस शाम इस आनो बान के साथ तशरीफ लाए हैं, इस आनो बान के साथ तशरीफ लाए कि आप तो महकते हुए आए हैं, सारे आलम को महकाते चले आए। आप तो नूर बन के आए मगर पूरी दुनिया को जगमगाते हुए चले आए। इसीलिए मुसलमानों लिखा है क्या, अरे नूर का कलम लेकर, अरे नूर का कलम लेकर ताज दोनों आलम का, नूर का कलम लेकर ताज दोनों आलम का। अरे लिख दिया था कुदरत ने, अरे लिख दिया था कुदरत ने आमिना में, लिख दिया था कुदरत ने आयशा के दामन में। अभी शेर पे तवज्जो चाहूंगा क्या, अरे जैसे नूर और खुशबू। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग इतर लगाते हैं, बोलो यार, लगाते हैं रोज ना ही तो जुमा के दिन, और जुमा के दिन ना ही तो बकरीद ईद के तरह लगाते हैं, बोला है कि नहीं? बड़ा अच्छा बाबू कवन खुदबू लगा, कवन इतर लगाए हो, कहा बेटवा हमार कमा थे सऊदिया, सऊदिया से भेजा बड़ी अच्छी महक है। इधर वाले भैया ने कहा क्या हाल है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कवन इतर लगाए हो। मैं ये चाहता हूँ मैं जितनी बात करूँ वो आपके दिल में दिमाग में बस जाए और आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। आप यहाँ आए हो तो हाथ पैर हिलाकर कुर्सी का पैर तोड़ के मैं चला जाऊं तो आपको कुछ न मिलेगा। प्यार और मोहब्बत से कुछ बातें अपने तौर पर अगर सुनाऊंगा तो इंशाअल्लाह आप अपने दिल में और दिमाग में बसा कर और लेकर यहाँ से जाएंगे। अब मैं पूछ रहा हूँ, इतना अगर आपने लगाया है तो बताओ आप महकोगे या है शायर साहब महकेंगे? अरे इधर आप लगाए हो तो आप महकोगे या हम महकेंगे? बोलो यार, जो इधर लगाए वही तो महकेगा। अच्छा एक बात बताओ, शायद समझने में हाँ कहने में आप लोगों को कुछ गलत फहमी हो गई है। ये दो शायर यहाँ जलवाबार हैं, इन दोनों ने सलमा इतर लगा लिया है, तो बताओ ये महकेंगे या ये महकेंगे? जो लगाया बोलो, जो लगाया वही तो महकेगा ना। इतर ये लगाए हैं, बताओ मैं महकूंगा या ये महकेंगे? जो लगाया वही तो महकेगा ना। बोलो यार, बात समझ में नहीं आ रही उदयपुर वालों, समझ में आ रही है ना? मैं तो हिंदी की चिंदी कर दे रहा हूँ। पता चला जो इतर लगाएगा
वो महकेगा, जो खुशबू लगाएगा वो महकेगा, इस रास्ते से गुजर जाएगा। बड़ी बड़ी सलमा इतर लगा दिया, बोलो है कि नहीं है? नसीम बस्तवी फरमाते हैं क्या? अरे जैसे नूर और अरे जैसे नूर और खुशबू कायनात में फैले, अरे जैसे नूर और खुशबू कायनात में फैले, फूल आके वो महका आमिना के दामन में। हजरात पता चला मेरे आका खुद भी महके, सारे आलम को महकाते चले आए। सुभान अल्लाह। हजरत बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, जब मक्के की तमाम औरतें मेरे घर आई और मेरे यहाँ आने के बाद लोगों ने कहा, आमिना क्या हाल है, क्या हुआ, क्या हाल है? तो आपने फरमाया, ये नहीं कहा मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ, बल्कि हजरत सैयदा बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद खरजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं, ये मक्के की औरतें सुनो, वो नूर जब आया है तो ऐसा चमका, ऐसी रोशनी पैदा हुई, ऐसा उजाला पैदा हुआ कि मैं मक्के में बैठे बैठे मुल्क शाम तक के सारे मोहल्लात को मैंने उसी नूर के उजाले में देख लिया। सुभान अल्लाह। पता चला मुसलमानों, मेरे आका इस शान निशानों बान के साथ आए कि खुद भी चमके हैं, सारे आलम को आप चमकाते चले आए। हज़रात और देखो, जब मेरे आका पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए, आप पैदा हुए, तो जानते हैं क्या हुआ? तारीख मक्का पढ़ो। तारीख मक्का इस बात के शाहिद है कि मेरे आका जिस दिन पैदा हुए पूरे मक्के की गलियां महकने लगे। हर गली महक रही है, हर कूचा महक रहा है, हर शाहरा महकते नजर आ रही है। और जब मक्के वाले सुबह सवेरे उठे हैं तो सारे लोग खुशबू से एकदम मातन नजर आ रहे हैं, सूंघते नजर आ रहे हैं। ये महक कहां से आ रही है, ये खुशबू कहां से आ रही है? मक्के के गलियों में एक तहलका मच गया, ये खुशबू कहां से आ रही है, ये महक कहां से आ रही है? मक्के की गलियां महक रही हैं। सब ताज्जुब में पड़ गए। जब वहां आके पहुंचे हैं तो लोगों ने कहा, अरे यारो, ये जो महक आ रही है तो आ ही रही है। अभी मैंने सुबह सवेरे अपने जानवरों का जायजा लिया है, मेरे जानवरों के थन दूध से खुश्क हो गए थे, उनमें दूध नहीं था। लेकिन जब मैंने अपने जानवरों का सवेरे सवेरे जायजा लिया तो मैंने क्या देखा? मेरे जानवर के थन दूध से भरे हुए नजर आए। इतने में कुछ लोग और आए, कहा, अरे यारो, एक और ताज्जुब का मामला है। कहा, वो क्या है? कहा, मेरे पेड़, मेरे बाग में जो पेड़ सूखे हुए थे, अभी सुबह सुबह मैंने जायजा लिया है तो मैंने क्या देखा है? जो पेड़ सूखा हुआ
हुआ था वो पेड़ सुबह सवेरे हरा भरा नजर आया और हरा भरा के साथ साथ उसमें फल भी आ गया। सुभान अल्लाह, ये इनकलाब कहां से आ गया, ये तब्दीली कहां से आ गए, ये चेंजिंग कहां से आ गए, ये सारी की सारी तब्दीलियां ये सब सदका है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। सुभान अल्लाह। तो हजरात पता चला मेरे आका पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो सारा मक्का महक उठा और तमाम सूखे पेड़ हरे भरे हो गए। जो सूखे हुए थे वो पैगंबर की आमद के सिलसिले में वो सारे के सारे थाम सब दूध से भरे हुए नजर आ रहे हैं। मिल्लत के नौजवानों, अब आप इससे अंदाजा लगाओ मेरे आका इस आनो बान के साथ तशरीफ आए कि शायर इस्लाम ने बड़े अछूते अंदाज में लिखा। मुजद्दिदे दीन मिल्लत ने क्या, अरे सुबह तैबा का सब तैबा में होए बढ़ता है बाला नूर का, सनकलेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह, अरे तेरी नस्ले पाक में है, अरे बच्चा बच्चा नूर का, अरे तू है मैंने नूर तेरा सब घराना नूर का। चलिए दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मेरे आका पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस शान इस आन के साथ भेजा कि तमाम अंबिया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जो भी आए, अल्लाह ने किसी को रहमत नहीं बनाया मगर आमिना के लाल को इस दुनिया में जब मबूस फरमाया है तो आपको अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया में मबूस फरमाया है। यही वजह है मुसलमानों कि जब मेरे आका पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए हैं तो ऐसे सूरत में मुसलमानों तमाम परिंदे खुशी मना रहे थे। एक परिंदा दूसरे अपने हम जिन्स को मुबारकबादी दे रहा था, मुबारक हो आज आमिना का लाल इंसानी शक्ल में आया और वह भी रहमत बन के आए हैं। मगर ये मेरे परिंदों, ये मेरे हम जिन्स परिंदों, मुबारक हो। अगर से वो इंसानी शक्ल में आए तो जहां इंसानों के लिए रहमत बन के आए हैं वहीं हम परिंदों के लिए भी रहमत बन के आए। जानवर आपस में एक दूसरे को मुबारकबादियां पेश कर रहे हैं। ए मेरे हम जिन्स जानवरों, मुबारक हो। आज मक्के में एक ऐसा लाल आया है जो इंसानों के लिए भी रहमत बन के आया है, तो हम तमाम जानवरों के लिए भी रहमत बन के आया है। तो मिल्लत के नौजवानों, पता चला मेरे आका जब आए हैं तो तमाम लोग खुशी मना रहे थे, तमाम जानवर खुशी मना रहे थे, तमाम परिंदे खुशी मना रहे थे। यहाँ तक कि मुसलमानों दरिया की तमाम मछलियां भी खुशियां मना रहे हैं, तमाम फरिश्ते खुशी मना रहे हैं। पूरी दुनिया में खुशी का माहौल है मिल्लत के नौजवानों। इसीलिए शायर ने बड़े अछूते अंदाज में कहा क्या, अरे फलक के नजारा, अरे फलक के नजारा ज़मीं के बहारा, अरे फलक के नजारा, अरे ज़मीं के बहारा, अरे खुशी सब मनाओ हुजूर आ गए हैं। फलक के नजारा, अरे ज़मीं के बहारा, अरे खुशी सब मनाओ हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला बज़िशान आया, अरे अनोखा निराला बज़िशान आया, अरे वो सारे रसूलों का सरदार आया। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया,
अरे वो सारे रसूलों का सरदार आया, अरे कजकुला हो, अरे बादशाह हो, अरे कजकुला हो, अरे बादशाह हो, अरे निगाहें झुकाओ हुजूर आ गए हैं, फलक के नजारों, अरे ज़मीन के बहारों, खुशी सब मनाओ हुजूर आ गए हैं। हज़रात, अब बचपने की कुछ बातें बताकर फिर उसके बाद मैं आगे लेके चलूंगा। जरा एक बार पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मक्के का एक जब मक्के में बच्चे पैदा होते थे तो इलाके जवार की तमाम दाइयाँ आती थीं और आने के बाद उन तमाम बच्चों को अपने अपने घर लेके जाते और दूध पिलाने का काम करते, जो उससे मजदूरी मिलती उस मजदूरी से अपने घर का सारा काम चलाने का काम करते थे। हज़रात, ये मक्के का एक दस्तूर था कि तमाम दाइयाँ आते और वहाँ मक्के के तमाम बच्चों को लेके जाते और दूध पिलाते और दूध पिलाने की जो उसको उजरत मिलती उसी से अपना सारा कारोबार घर का चलाते हैं। उस दौर में जब मेरे आका पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए, कहत साली का आलम था, सूखा पड़ा हुआ था, हर चहार जाने परेशानियों का आलम था, लोग भूखे मर रहे थे, लोग परेशानियों के आलम में थे, फाके पे फाका हो रहा था, लोग तबाह बर्बाद हो रहे थे। ऐसे सूरत में मुसलमानों, वो हलीमा सादिया जिन्हें दाई हलीमा के नाम से जाना जाता है, उस गांव के रहने वाली तमाम औरतों ने कहा, ये हलीमा, मैं देख रही हूँ तुम्हारे घर में कई रोज से धुआं नहीं उठा, तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला, फाके पे फाका हो रहा है, पानी पी पी के काम कर रहे, पानी पी पी का अपना गुजर बसर कर रहे हो, इसलिए हलीमा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप भी चलो मक्का, तमाम लोग मक्के जा रहे हैं, तुम भी चलो मक्का में और कोई ना कोई बच्चा तुम भी लेके आओ, ताकि उस बच्चे को लाओ, परवरिश करो, उससे जो उजरत मिलेगा उससे खाने पीने का आप इंतजाम कर लेना। अब मैं आपको बताऊं, दाई हलीमा के यहाँ क्या आलम था, मियाँ बीवी थे, एक बेटा था, दो बेटियां थे, ये 5 जाने थे मुसलमानों और पांचों के पांचों भूखे मर रहे थे, पांचों फाके पे फाका कर रहे थे, सख्त परेशानी का आलम था मुसलमानों। इसलिए दाई हलीमा ने मशवरा किया और अपने यहाँ की तमाम औरतों के साथ चले। मैं मुख्तसर में बताना चाहूंगा, चलते चलते सारे लोग सब मक्का पहुंच गए, मगर हलीमा के अलावा और लोगों की सवारियां बड़ी मजबूत थी, जल्दी जल्दी चली, मक्का पहुंच गए, तमाम बच्चों को ले लिया। मिल्लत के नौजवानों, दाई हलीमा फरमाते हैं, बड़े जमाने के बाद मक्का पहुंचे और जब मक्का पहुंच गए तो मैंने सोचा यहाँ आ ही गए हो तो लाओ खाने काबा का हम तवाफ कर लें, खाने काबा की ज़ियारत कर लें और जी भर कर हम खाने काबा की ज़ियारत कर लें। मिल्लत के नौजवानों, आज पूरी दुनिया के सारे मुसलमानों के ये ख्वाहिश और तमन्ना होती है, काश हमें मौका मिल जाए, हम मक्का पहुंच जाए और मक्का पहुंचने के बाद खाने काबा की ज़ियारत कर लें। वो खाने काबा जो हमारे लिए ज़ियारत गाह है, जो हमारे लिए बाइसे खैर और बरकत है, हम उसकी ज़ियारत भी करेंगे, उसका तवाफ करेंगे और अपने आप को सवाब से माला माल कर लेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। दाई हलीमा ने सोचा आज मौका बड़ा अच्छा मिल गया है,
चलो खाने काबा का तवाफ कर लिया जाए, खाने काबा का जी भर कर ज़ियारत कर लिया जाए। अब तवज्जो चाहूंगा ये उदयपुर के मुसलमानों, अब मैं तारीख़ मक्का बताने जा रहा हूँ। जब ये मियाँ बीवी वहां पहुंचे तो खाने काबा पहुंचने के बाद खाने काबा का चक्कर भी लगाया, जी भर के ज़ियारत भी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। उसी टाइम पर पैगंबर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ गए। सुभान अल्लाह। जब आप आए तो आपने क्या कहा? वो हलीमा, अरे चलो मेरे घर चलो, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अब तो दाई हलीमा कहती हैं इनको तो मैं पहचानती नहीं है कौन है, न इनकी मेरी कभी मुलाकात हुई है, इन्होंने मेरा नाम कैसे जाना, इन्होंने मुझे पहचाना कैसे? मैं तो बनी सैद की रहने वाली खाने काबा पहुंची, मैंने ज़ियारत किया, आज जी भर के मैंने देख लिया, मगर ये बुलाने वाला कौन है जो मेरा नाम लेके बुला रहा है? ए हलीमा, तुम चलो मेरे घर, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। बुलाने वाले कौन थे? पैगंबर के दादा अब्दुल मुत्तलिब थे। तब तक दाई हलीमा कहते हैं लगता है आप चेहरे से, लिबास से, वज़ाक़ता से पता चलता है क्या आप मक्का के सरदार हैं? कहा हाँ हाँ, मुझे मक्का का सरदार कहा जाता है, ये सही है। कहा या तो बताओ आपने जाना कैसे कि मेरा नाम हलीमा है? आपने पहचाना कैसे कि मैं ही हलीमा हूँ? मेरा क्यों इंतजार हो रहा है? ये उदयपुर वालों मुबारक हो, मुबारक हो। तब तक हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया, कहा ये हलीमा, आज से 5 दिन पहले मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था तो हातिफे गैबी से आवाज आई। मैंने अर्ज किया ए मौला, मक्के की तमाम औरतें तमाम तरह की हैं, उनकी आदतें अलग थलग हैं, मगर ये मौला तूने जो मेरे घर में चाँद जैसा पोता अता फरमाया है, जो बेमिसाल बच्चा है, सारे मक्के के लोग कह रहे थे आज तक मक्के में ऐसा होनहार, ऐसा खूबसूरत, ऐसा हसीन बच्चा मक्के में कभी पैदा नहीं हुआ। तो ये मौला तूने मेरे घर में मेरे मरहूम बेटे अब्दुल्लाह को तूने चाँद जैसा बेटा अता फरमाया है। ये मौला उस बच्चे को दूध पिलाने वाली दाया कौन होगी? तो ये हलीमा, मैं यही खाने काबा में था, तब तक हातिबे गैबी से आवाज आए। कहा अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना हो, मैंने अगर बेमिसलो बेमिसाल बच्चा दिया अब्दुल्लाह को तो मैंने उसके लिए बेमिसलो बेमिसाल दाया का इंतखाब भी कर लिया है। ए मौला, वो दाया कौन होगी? कहा बनी साद की रहने वाली होगी और उसका नाम हलीमा होगा। आज तक उसने कभी किसी बच्चे को किराए पर दूध नहीं पिलाया है। सबसे पहले अपने जिंदगी में अगर दूध पिलाएगी तो मेरे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पिलाएगी। सुभान अल्लाह। दाई हलीमा इतना सुनते हैं, मचल जाती हैं कि मैं तो यहाँ आए, मैंने सोचा मेरे सवारी कमजोर थे, मैं सबसे पीछे रह गए, शायद मुझे कोई बच्चा न मिलेगा, मगर किस्मत के सिकंदर हैं हम कि अल्लाह ने हमारे लिए ऐसा बच्चा अता फरमा दिया दूध पिलाने के लिए जो बेमिसलो बेमिसाल बन के आया है। शायर ने क्या लिखा, अब तवज्जो चाहूंगा, जरा पेशगी में एक बार कह दो सुभान अल्लाह। अब इसी वाक़े की जानिब इशारा करते हुए शायर ने लिखा, क्या लिखा? अरे हुआ 400, अरे हुआ 400। तो बात होता क्या है, जब माइक वाले
कोई तेज बोलता है तो लोग धीरे से धीमी कर देते हैं, जलने का डर रहता है। कई बार ऐसा हुआ है, इसलिए वो अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। क्या हुआ मोहब्बत से? अरे हुआ 400 रहमतों का बसेरा, मेरे आका आए तो सारे आलम में उजाला पैदा हो गया ना, और मक्के की सारी गलियां महकने लगे। तो शायर ने क्या कहा? अरे हुआ 400 रहमतों का बसेरा, अरे हुआ 400 रहमतों का बसेरा, अरे हुआ 400 रहमतों का बसेरा, अरे उजाला उजाला सवेरा सवेरा, हुआ 400 रहमतों का बसेरा, अरे उजाला उजाला सवेरा सवेरा। फिर क्या हुआ? अरे हलीमा को पहुंचे, अरे हलीमा को पहुंचे खबर आमिना के, अरे हलीमा को पहुंचे खबर आमिना के। क्या? अरे मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं, हलीमा को पहुंचे अरे खबर आमिना के, अरे मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं। अरे फलक के सितारों, अरे जमीन के बहारों, अरे खुशी सब मनाओ हुजूर आ गए हैं। अरे उठो गम के मारो, अरे चलो बेसहारो, अरे उठो गम के मारो, अरे चलो बेसहारो। क्या? अरे खबरें सुनाओ हुजूर आ गए हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु हज़रात, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के वक्त का ये मामला है। अब आगे आप बढ़ें। यही मेरे आका पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम हैं। जब आप हजरत दाई हलीमा के घर तशरीफ ले गए तो दाई हलीमा क्या फरमाती हैं कि जब मेरे यहाँ पैगंबर इस्लाम आ गए उस दिन से मेरे यहाँ कभी चिराग जलाने की जरूरत। अरे भाई, जहाँ नूर आया वहाँ उजाला ही तो उजाला रहेगा, जहाँ नूर आएगा वहाँ रोशनी होगी, और जहाँ नूर खुदा आ गया वो पूरा घर एकदम उजाला ही उजाला रहेगा। मिल्लत के नौजवानों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, वो आमिना के लाल इस शान निशानो बान के साथ इसी माह मुबारक की 12वीं तारीख में इस शान से तशरीफ लाए। दाई हलीमा फरमाते हैं, जिस दिन मेरे आका मेरे घर तशरीफ फरमा हो गए और दिन से मेरे घर में चिराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ी। मोहल्ले के कुछ औरतें आए और आने के बाद दाई हलीमा फरमाते हैं, मोहल्ले की औरतों ने शिकायत किया, कहा ए हलीमा, अभी तक तो तुम्हारे यहाँ फाका हो रहा था, भूखे लोग मर रहे थे, इतने जल्दी तुम्हारे यहाँ कहाँ से इतना पैसा आ गया, कहाँ इतना ज्यादा दौलत आ गई है कि रात रात भर तुम्हारे घर चिराग जलता रहता है। अभी तुम फाके पे फाका कर रहे थे, अब चंद दिनों से पूरी रात तुम्हारे घर में चिराग जलता रहता है। दाई हलीमा मुस्कुरा उठे, कहा अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है। कहा नहीं नहीं, रात रात भर तुम्हारे घर में चिराग जलता है। आपने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कहा नहीं नहीं, चिराग जलता है, बस एक दिन रात का समय था, आधा हिस्सा रात का गुजर गया था, मोहल्ले की चंद औरतें आई हैं और झरोखे के रास्ते से देखा है दाई हलीमा का घर उजाला ही उजाला नजर आ रहा है। कुंडी खटखटाया, तब तक आपके शौहर नामदार ने कहा ये देखो कौन है। आप आगे बढ़े हैं,
आपकी नजर औरतों पर पड़ी है। आप पलट के गए, कहा ये हलीमा जाओ देखो बाहर कुछ औरतें खड़ी हैं, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। दाई हलीमा फरमाते हैं मैं अंदर से दरवाजे के पास आई और जब दरवाजे पे पहुंची तो मैंने देखा वहां चंद औरतें हैं। उन औरतों ने कहा ये हलीमा आप कह रहे थे मैं चिराग नहीं जलाते हूँ, मैं रात भर चिराग नहीं जलाते हूँ, मगर ये देखो तुम्हारे घर में उजाला है, तुम्हारे घर में रोशनी है, तुम्हारे घर में चिराग जल रहा है। तब तक दरवाजा खोला, दरवाजा जब खुला है ये मोहल्ले की औरतें अंदर गए हैं। दाई हलीमा फरमाते हैं कहा तलाश करो चिराग कहाँ जल रहा है, जुस्तजू कर लो चिराग कहाँ जल रहा है, ढूंढ लो चिराग कहाँ जल रहा है। मोहल्ले की औरतों ने सब छान डाला, दाई हलीमा के घर को छान डाला, कहा चिराग नजर नहीं आ रहा है मगर रोशनी दिख रही है, उजाला नजर आ रहा है मगर चिराग नहीं दिख रहा है। तब तक दाई हलीमा ने कहा ए बड़ी भी ए मोहल्ले की औरतों आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ मेरे घर में उजाला, मेरे घर में रोशनी कहां से आ रही है, उसे अपने माथे की निगाहों से देख लो। तब तक जहां मेरे आका आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे, चादर उठाया और जैसे उनके चेहरे से दाई हलीमा ने चादर को उठाया तब तक उनका चेहरा जगमगाता हुआ नजर आया। मोहल्ले की औरतों ने कहा ए हलीमा सच है तुमने चिराग नहीं जलाया है, ये मोहम्मद के आने से तुम्हारे घर में उजाला हो गया। या हलीमा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, ऐसा नूरानी बच्चा आज तक हम लोगों ने कहीं देखा नहीं न कहीं पाया। जैसा नूरानी बच्चा तुम्हारे घर में आया है मैंने मान लिया तुमने कोई चिराग नहीं जलाया है मगर मोहम्मद के आने से तुम्हारे घर में उजाला हो गया है। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं क्या, अरे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, अरे मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजरात वो मेरे आका पैगंबर इस्लाम की जात है, इसीलिए मुसलमानों मुजद्दिद दीन मिल्लत फरमाते हैं। फिर मैं उसी शेर को दोहरा रहा हूँ, क्या कहा, अरे बाग तैबा में सुहाना, अरे बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुहाना अरे फूल फूला नूर का, अरे मस्त वो हैं बुलबुलें पढ़ते हैं कलमा नूर का, अरे जो गदा सुभान अल्लाह, अरे जो गदा देखो लिए जाता है तोला नूर का, अरे जो गदा देखो लिए जाता है तोला नूर का, अरे नूर की सरकार है क्या इसमें तोला नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोला नूर का। हजरात मेरे आका पैगंबर इस्लाम, बस एक बात दाई हलीमा के घर की बता के मैं आगे आपको लेके चलूंगा। चलेगा ना, लंबी गुफ्तगू नहीं होगी, चलेगा ना? जरा एक बार एडवांस हाथ उठा के मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं तो सोच रहा था लोग धीरे 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 सरक सरक कर अपने घर चले जाएंगे, मगर ये अल्लाह का बेपाया करम है, मैंने देख लिया मान लिया कि आप लोग पैगंबर इस्लाम की आमद के सिलसिले में खुशियां मनाने में लगे हैं। सुभान अल्लाह। और जानते हैं ये खुशियां मनाना, सुभान अल्लाह, ये खुशियां मनाना, ये खुशियां मनाना जहां फरिश्तों की सुन्नत है वहीं रब्बे कदीर की भी सुन्नत है। सुभान अल्लाह।
तो मिल्लत के नौजवानों, ये दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। आप फरमाती हैं कि एक दिन मोहल्ले की औरतें मेरे घर में आई हैं और आने के बाद देखा क्या, मैंने देखा मेरे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप झूले में भिगोड़े में जलवाबार हैं और उसी में खेल रहे हैं और आप अपनी उंगलियों को जिस तरफ घुमा रहे हैं, ये आसमान का चमकता हुआ चांद भी उसी तरफ घूमता हुआ नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, मेरे आका पैगंबर इस्लाम नूर हैं, बोलो है कि नहीं है? अब जब नूर है तो नूरी बच्चे को नूर का खिलौना भी तो चाहिए। हम और आप मिट्टी से पैदा किए गए, इसलिए मिट्टी का खिलौना चलता था। अब तो दौर तरक्की कर गया, मिट्टी की बजाय प्लास्टिक का खिलौना आता है। बोला सही है कि नहीं है? मगर है तो वो मिट्टी का मामला। पता चला मुसलमानों, मेरे आका नूर हैं तो नूरानी बच्चा है, वो नूरी बच्चा है तो नूरी बच्चे के लिए अल्लाह ने नूरी खिलौना भी मुतय्यन कर दिया। दाई हलीमा फरमाते हैं, उसी भिगोड़े में रहकर मेरे आका खेल रहे हैं तो जहां जिस तरफ अपनी उंगली को उठाते हैं उस तरफ चांद घूमता नजर आ रहा है। कभी सिराने की तरफ उंगली किया, चांद सिराने को आ गया। कभी पांती की जानिब उंगली किया तो जो चांद पांती की जानिब चला आया। कभी दाएं जानिब उंगली किया तो चांद दाएं को आ गया। कभी बाएं को किया है तो बाएं को आ गया है। मिल्लत के नौजवानों, बताना मकसूद यह है, मेरे आका पैगंबर इस्लाम नूर अला नूर हैं और वो नूरी बच्चा है। उस नूरी बच्चे के लिए अल्लाह ने नूर का खिलौना भी अता फरमा दिया है। इसीलिए मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी गुनगुनाते नजर आ रहे हैं क्या? अरे चांद झुक जाता जिधर उंगली, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मद में। बोलो मोहब्बत है। अरे चांद झुक जाता जिधर, अरे उंगली उठाते मद में। अरे क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का, नूर की इसमें तोड़ा नूर का। हज़रात, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसलो बेमिसाल बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए। आदम से लेके ईसा तक तमाम नबियों को अल्लाह ने कोई ना कोई मोजज़ा अता फरमाया, कोई ना कोई कमाल अता फरमाया। उसी कमाल की बुनियाद पर वह लोगों से अपनी बात को मनवाने का काम करते रहे। किसी नबी को अल्लाह ने हाथ में ताकत दिया, वह अगर किसी के चेहरे पर अपने हाथ को मल देते थे तो जाता था, उसके आंख में रोशनी मिल जाती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो कमाल दिया, आप उसके आसा में अगर आप जमीन पे डाल देते तो बहुत बड़ा अजदहा बन जाता। लपक करके उसे हाथ में लेते, फौरन वो पहले की तरह सोटा और लाठी बन जाता। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ने तमाम नबियों को कमाल अता फरमाकर, मौजज़ा अता फरमाकर इस दुनिया में मबूस फरमाया। मगर मुसलमानों, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस माह मुबारक के 12वें तारीख में आने वाले आमीना के लाल को अल्लाह ने सर से लेके पांव तक मुकम्मल मौजज़ा ही मौजज़ा बना के भेजा है, कमाल वाला बना करके भेजा है। यही वजह है मुसलमानों, सर से लेकर, सर के मुंह मुबारक से लेकर पांव के तले तक हर आज़म कमाल ही कमाल, हर आज़म एकदम बेमिसलो बेमिसाल। यही वजह है मुसलमानों, आज तक ऐसा कोई नूरानी बच्चा ना आया जिस शान और शान के साथ अल्लाह ने आमीना के लाल को
इसलिए मिल्लत के नौजवानों मुबारक हो, मुबारक हो, ऐसा नबी हमें और आपको मिला है जो तमाम नबियों का भी नबी बन के आया है। सुभान अल्लाह। मिल्लत के नौजवानों बड़े ही कमाल वाले और बड़े ही रुतबे वाले हैं। वो उस शान उस आनो बान का कोई बच्चा दुनिया में पैदा नहीं हुआ। अब चलो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। मेरे आका यही पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। एक मर्तबा मकामे सुभान अल्लाह। मिल्लत के नौजवानों आप सफर फरमा रहे थे एक बार और मदीना मुनव्वरा से चलकर आप मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ ले जा रहे थे और वहां पर पहुंचे हैं जब नबिया में, तो वहां पहुंचने के बाद पानी खुश्क हो गया, पानी नहीं मिला। सहाबा परेशान हो गए, हैरत व इस्तिजाब में पड़ गए, पानी नहीं है। आकाए करीम की बारगाह में आकर अरीज़ा पेश किया, कहा या रसूल अल्लाह पानी नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग परेशान हैं। पानी न मिलने की वजह से हम प्यास कैसे बुझाएं, हम अपने ज़रूरत के मामलों को कैसे इस्तेमाल करें, हम अपने ज़रूरत को कैसे पूरा करें। मेरे आका ने फरमाया अरे कहीं से थोड़ा पानी लाओ। थोड़ा सा पानी लाया गया, प्याले में रखा गया। मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने अपनी उंगलियों को उसी प्याले में रखना था और सहाबी रसूल हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जैसे मेरे आका ने उस प्याले में अपनी उंगली को रखा है, पानी का वहां से जारी हो गया, पानी का चश्मा जारी हो गया और इस कदर पानी निकला, इस कदर पानी निकला। सहाबी रसूल फरमाते हैं ए मिल्लत के नौजवानों, हम लोग 1500 की तादाद में थे। सारे लोगों ने पानी भी पी लिया, अपने मशकीदे में भर लिया, अपनी जरूरत भी पूरी कर लिया, मगर पानी था इस कदर जोश में था कि पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आप फरमाते हैं ला कुल्ला नाता अल्फिन लकफाना। सहाबी रसूल फरमाते हैं अगर हम लाख की तादाद में होते तो पानी हमारे लिए कम ना पड़ता। मिल्लत के नौजवानों अब आप इससे अंदाजा लगाओ। इसीलिए मुसलमानों प्यारे इमाम मोहम्मद रज़ा खां मुजद्दिद दीन मिल्लत गुनगुनाते नजर आते हैं क्या? अरे उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, अरे उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर। नदियां पंजाबे रहमा की जारी वाह वाह, नदियां पंजाबे रहमा की जारी वाह वाह। अच्छा आप लोग कहीं पहाड़ पर गए हैं? अरे मैं से क्यों कहूँ पहाड़ पर गए, पहाड़ी मेला वाला कौन आ गया? पत्थरों से पहाड़ पे आप जाओ तो पानी के झरने वहां मिल जाते हैं। मिलता है ना, पानी के झरने मिल जाते हैं और पत्थर पर अगर मारा जाए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी असा को पत्थर पर मारा तो पानी के 12 चश्मे जारी हो गए। सुभान अल्लाह, कितने चश्मे? 12 चश्मे जारी हो गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहाड़ों से भी झरने निकलते हैं, वहां भी पानी मिलता है। पत्थरों पे मारा गया, वहां भी पानी के चश्मे जारी हुए। लेकिन ये उदयपुर वालों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने कहीं देखा या आपने कहीं सुना कि उंगलियों के घाइयों से पानी का चश्मा कहीं निकला हो? बताओ उदयपुर वालों, कहीं आपने सुना? आपका जवाब होगा नहीं। कहीं आपने देखा? आपका जवाब होगा नहीं। मगर कुर्बान जाओ, आज जिसकी याद में आप जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हो, वो ऐसा बेमिसलो बेमिसाल नबी बन करके इसी माह मुबारक के 12वीं तारीख में आया है कि अल्लाह ने उनके सर के बाल से लेकर पांव के तले तक मुकम्मल कमाल वाला बना करके इस दुनिया में महबूब फरमाया है। ऐसा नबी ना आया है
आएगा, इसलिए कि नबूवत का दरवाजा भी बंद हो गया। पता चला मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम को अल्लाह ने मुकम्मल कमाल वाला बना करके भेजा है। अब आगे आप देखो, एक शायर ने कहा, क्या कहा? अरे वो नबियों में रहमान, बोलो बोलो, आदम से लेके ईसा तक 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम तशरीफ लाए। कहा बाबू बंद किया जाए, बंद किया जाए, सलाम पढ़ लिया जाए, चलो जनरेटर में तेल कम है, अल्लाह सबको सलामत रखे। और अल्लाह करे जनरेटर का तेल तो ख़त्म होगा, उसमें भरा भी जाता रहेगा, मगर लगता है उसी बहाने अब आप लोगों का भी तेल ख़त्म होने वाला है। बहरहाल चलिए मिल्लत के नौजवानों, अगर तेल दस्तयाब हो जाए तो थोड़ा सा डाल दो। मैं देखो झगड़े और लफड़े वाली बात नहीं पसंद करता हूँ। कुछ लोग कहें चले, कुछ लोग कहें रुके, तो मैं चलने रुकने के दरमियान में पिसूंगा नहीं। मैं तो यही कहूँगा आप लोग फैसला कर लो। चलिए अब मैं आगे एक बात बताता हूँ, अगर माहौल साजगार होगा तो मेरी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, वरना वहीं पर अपनी गुफ्तगू खत्म करूँगा। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये दाएं बाएं खड़े होना और आपस में गुफ्तगू शुनीद करना, इस बात क्योंकि कल जुलूस भी निकालना है और दिन भर चलना होगा, थकान होगी और अभी से तैयारी भी करना होगा। जैसे शादी के मौके पर रथ जगह में आप चले जाओ तो कहते हैं मौलाना साहब जल्दी बंद करो। कहा का होई? कहा हमारे माँ बहन बेटियां रात भर गुलगुला बनाएंगी, तो गुलगुला बनाने के नाम पर कहते हैं भैया मिलाद बंद करो, अब गुलगुले का काम चालू हो, ताकि रथ जगह अब पता चलेगा। उधर गुलगुला बनेगा, उधर ढोल बजेगा, उधर डांस भी होगा, ये सब काम चालू हो जाता है। मिल्लत के नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप जिस नबी के उम्मत में हो, आपको तो एकदम फख्र से आपको इस बात को कहना भी चाहिए कि हमें और आपको ऐसा बेमिसलो बेमिसाल नबी मिला है। ऐसा नबी नहीं किसी उम्मत को मिला है। इसीलिए मुसलमानों, कुरान में रब तबारक व तआला ने बाबागे दोहल ऐलान किया है, ए लोगों, ए मेरे महबूब के उम्मतियों, मुबारक हो, मुबारक हो, तुम तमाम नबियों में सबसे अच्छे उम्मत में हो। अब इससे बढ़कर और क्या फख्र का मामला हमारे और आपके लिए होना चाहिए। मिल्लत के नौजवानों, वो मेरा आका इस शान तनवान के साथ आया। आज पूरे दुनिया में जहां भी कहीं खुशअकीदा मुसलमान पाए जा रहे हैं, अपने आका के सिलसिले में खुशियां मना रहे हैं। अब मैं दबाव डालूंगा तो अच्छा नहीं होगा। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था और जैसे ऐन शबाब का मामला आया, एक लड़का आया, कहा था बाबू, यानी जो मकान मालिक थे या बानी महफिल थे, जिक्रे बेटो पर शादी रहा, सुझा सुनाओ। कहा था चचा हई बंद कराओ। कहे काहे? कहाऊ जवन आवा है वो का चालू करो। जानते हैं क्या आया था? आर्केस्ट्रा। अब वो लोग देख रहे थे उधर चमक धमक सजावट बजावट देख रहे थे। जल्दी जल्दी वो लोग तैयार हो रही हैं, तो जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे। इधर बंद होगा तब तो शुरू होगा। अब कहा कि बाबू दे, जब तक चल रहा चलेगा, उसके बाद का मामला जो होगा देखा जाएगा। बस धीरे से गया, छत पे चढ़ा और जब छत पे जाने के बाद वो दांत से ये वायर काट दिया। जब वायर काट दिया तो बताओ हार्न बजेगा। ये मेरे साथ मामला आया है। तब उसके बाद जब बच गया तो ऑटोमेटिक हम लोगों ने कहा या नबी सलाम अलैक। बाद में पता चला दूसरे दिन एक लड़का दांत से जाके उस वायर को काट दिया और हार्न बंद हो गया। ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा तो यहाँ ज्यादा दबाव डाला जाएगा, कहीं ना कहीं खूंटी कोई पकड़ के ऐंठ देगा।
तो जनाब निसार अहमद सीरी कहेंगे न ये मौलाना आगे बढ़े होते न हमारा एम्पलीफायर खराब हुआ होता। बोला है कि नहीं है? तो मैं जबरदस्ती नहीं कहना चाहूंगा, बस एकदम आखिरी गुफ्तगू होगी। आखिरी बात कह के मैं अपने गुफ्तगू को बंद करूंगा। जरा मोहब्बत से अपने हाथ को हवा में लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। मिल्लत के नौजवानों, अब आखिरी बात आ गई है और मैं गुजारिश करूंगा जो लोग बंद करने के प्लान में हैं वो कहीं मिस्टेक ना करेंगे, वरना अगर जबरदस्ती मिस्टेक करेंगे तो रब की तरफ से कहीं मिस्टेक उनके लिए ना आ जाए तो पूरी दुनिया के सारे डॉक्टर को डॉक्टरी फेल हो जाएंगे, सारे हकीमों के हिकमत हो जाएगी और जहां नबी रहमत के फायदा का मामला हो वहां लोग अल्लाह के रहमतों में नहाते नजर आएंगे। इसीलिए कहा क्या, अरे वो नबियों में रहमान, अरे अब तो बोलो आखिरी बात आ गई, अरे वो नबियों में रहमान लक़ब पाने वाला, बोलो अरे वो नबियों में रहमान लक़ब पाने वाला, मुराद गरीबों की बरलाने वाला, अरे वो नबियों में रहमान लक़ब पाने वाला, अरे मुराद गरीबों की बरलाने वाला। सामने से अब गर्मी आई है, अब तक इधर से आ रहा था, अब इधर से भी आंच आने लगी है। अल्लाह करे सबके दिलों में पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत बस जाए और जब दुनिया से जाओ तो अल्लाह और रसूलुल्लाह और आले रसूल की मोहब्बत लेकर के जाओ। ये बड़ी कीमती चीज होगी। इसलिए मिल्लत के नौजवानों, बस आखिरी बात कह के मैं अपने गुफ्तगू खत्म करना चाहूंगा। खुशियां मनाओ, हाथ उठा के कहो खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, अल्लाह का महबूब आने वाला है। मिल्लत के नौजवानों, अब आखिरी बात कह के मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहूंगा। मैं आपको कहीं और लेके जाने वाला था, मगर आप पीछे पलट करके पैगंबर की आमद के सिलसिले में एक बात सुनो। वो नई बात नहीं होगी, वो पुरानी बात है। बारह आप लोगों ने मिंबर रसूल से उलमा के जुबानी सुना होगा, जब मेरे आका आए तो तमाम फरिश्ते खुशी मना रहे थे। 70,000 नूरानी फरिश्तों को लेकर जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और जब यहाँ आए हैं तो यहाँ आने के बाद बीबी आमिना फरमाती है, अरे ये क्या है, ये कौन लोग हैं, ये कहाँ आ रहे हैं? जिब्रील अमीन ने कहा, ये आमिना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, तेरी गोद में एक बेमिसाल बच्चा आने वाला है जो अल्लाह का महबूब। हज़रात गौर करो, फिर जिब्रील अमीन को हुक्म हुआ, आपने झंडा लिया और 3 झंडा आपने नस्ब किया। सुभान अल्लाह। आज ये झंडा लगाते हैं, ये झंडा लगाना जिब्रील के सुन्नत। मिल्लत के नौजवानों, बस आखिरी बात है, जिब्रील की सुन्नत है। और ये कुमकुमे लगाना, ये अपने घरों को सजाना, ये अल्लाह की सुन्नत है। बोलो यार, किसकी सुन्नत है? अब यही बात बता के मैं अपने गुफ्तगू खत्म करूंगा। झंडा लगाना ये जिब्रील की सुन्नत है। और घरों पर कुमकुमे लगाना, घरों को सजाना, शाहराहों को सजाना, मदरसों को सजाना, मस्जिदों को सजाना, ये अल्लाह की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। आओ मैं आपको मुख्तसर में बताऊं, जिस दिन मेरे आका पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को, ये चांद और सूरज और सितारों पर ड्यूटी देने वाले फरिश्तों, आज चांद की चांदनी को बढ़ा दो, सूरज की रोशनी को बढ़ा दो। सुभान अल्लाह बोलते रहो।
सजने का हुक्म दिया जाए, जन्नत के बागात को सजा दो, जन्नत के शारों को सजा दो। कहा क्या है? कहा आज मेरा महबूब आने वाला है। पता चला मुसलमानों, अल्लाह भी खुशी मना रहा है। अल्लाह खुशी कैसे मना रहा है? सितारों की रोशनी बढ़वाकर और चांद की चांदनी बढ़वाकर, सूरज की रोशनी बढ़वाकर और जन्नत को और ज्यादा सजवाकर रब खुशी मना रहा है। इसलिए आज पूरी दुनिया में जहां भी कहीं खुशकीदा मुसलमान पाए जाते हैं, जब माह रबीउल अव्वल का ये चांद नजर आता है तो लोग अपने अपने घरों पर चांद देख करके झंडा लगाते हैं, जिब्रील की सुन्नत को अदा करते हैं और अपने घरों को कुमकुमों से सजाकर अल्लाह की सुन्नत को अदा करते हैं। दुआ है मालिक मौला हम तमामी लोगों को अपने महबूब की आमद के सिलसिले में खुशियां मनाने की अल्लाह तौफीक रफीक अता फरमाए और साथ ही साथ पैगंबर इस्लाम की सीरत पर हम लोगों को अमल पैरा होकर अपनी जिंदगी गुजारने की अल्लाह तौफीक रफीक अता फरमाए। बस इन्हीं अशार पे अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। क्या अरे फलक के सितारों, अरे ज़मीं के बहारों, अरे फलक के सितारों, अरे ज़मीं के बहारों, अरे खुशी सब मनाओ हुजूर आ गए हैं। बोलो अरे खुशी सब मनाओ हुजूर आ गए। जहां हुजूर आ गए कहो वहां आप भी अपने जुबान से बोलो अरे फलक के नजारों और जमीन के बहारों, अरे उठो गम के मारो, अरे चलो बेसहारो, अरे खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं। हजरात हुआ 400 आखिरी शेर है, अरे हुआ 400 रहमतों का बसेरा। मैंने खुतबे के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत की है, रब तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। माह रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख में आने वाले पैगंबर के सिलसिले में रब कह रहा है मैंने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर अपने महबूब को भेजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो क्या कहा? अरे हुआ 400 रहमतों का बसेरा, अरे हुआ 400 रहमतों का बसेरा, अरे वो जाला सवेरा सवेरा। हुआ 400 रहमतों का बसेरा, अरे वो जाला सवेरा सवेरा। अरे हलीमा को पहुंचे खबर आमिना के, अरे हलीमा को पहुंचे खबर आमिना के। क्या अरे मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है और यह मेरे आका की रहमतुल लिल आलमीन का सदका है। ये सारे चहल पहल, ये सारी रानाइयाँ, ये सारी बहारें जो हमें मिली हैं ये माह रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख के सदक़े में मिली है। इसीलिए कहा है निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। पता चला जो खुशी मना रहा है वो अपनों में से है और जो खुशी नहीं मना रहा है वो इब्लीस वालों में से है।
दुआ है मालिक मौला हम तमामी लोगों को पैगम्बर इस्लाम के आमद के सिलसिले में खुशियाँ मनाने की अल्लाह तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और साथ ही साथ हम सब लोगों को पैगम्बर इस्लाम की सीरत पर अमल पैरा होकर जिंदगी गुजारने की अल्लाह तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।